Şşş, yardıma geldim. Dur. Lütfen izin ver. İzin ver. Yapamıyorum. ट्यूसडे में होगा बवाल, आइए जानते हैं। कुछ दिन पहले शील्ड को एक रहस्यमयी संकेत मिला था। ये संकेत ब्रह्मांड के एक अज्ञात हिस्से से आया था और इसमें एक चेतावनी थी, सर्वनाश निकट है। पहले तो किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर अचानक पृथ्वी के चारों ओर ऊर्जा के विशाल विस्फोट होने लगे। टोनी ने जल्दी से अपनी एआई फ्राइडे को आदेश दिया कि वह इस खतरे का स्रोत ढूंढे। गगनचुंबी इमारतों से घिरा न्यूयॉर्क शहर एक अजीब सी शांति में डूबा हुआ था, लेकिन इस शांति के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा था, एक ऐसा खतरा जिसे अवेंजर्स ने पहले कभी नहीं झेला था। टोनी स्टार्क, जिसे लोग आयरन मैन के नाम से जानते थे, अपनी लेबोरेटरी में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में चिंता थी और उसके सामने होलोग्राम स्क्रीन पर एक विनाशकारी रिपोर्ट थी। फ्राइडे ने जवाब दिया, सर, यह ऊर्जा सिग्नल थैनोस के अतीत से जुड़ा हुआ लगता है। थैनोस? टोनी के दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, कैसे उसने खुद को कुर्बान कर दिया था ताकि पूरी दुनिया को बचाया जा सके। लेकिन वह तो मर चुका था। फिर यह खतरा कहाँ से आ रहा था? नताशा रोमनॉफ, कैप्टन अमेरिका, स्टीव रॉजर्स, डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर सभी एक आपातकालीन बैठक के लिए स्टॉक टॉवर में एकत्र हुए। निक फ्यूरी ने गंभीर स्वर में कहा, हम जिस चीज से डर रहे थे वह सच हो गई है। बूम्सडे असली है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का उपयोग करके एक भयानक दृश्य देखा, एक नया खलनायक, डार्कसाइड, जो थैनोस से भी ज्यादा खतरनाक था। मल्टीवर्स से आकर पृथ्वी को नष्ट करने वाला था। टोनी जानता था कि इस बार उन्हें किसी पारंपरिक हथियार से ये लड़ाई नहीं जीत सकते। उन्हें कुछ असाधारण करना होगा। उसने एक योजना बनाई, एक ऐसा टाइम टेथर जो उन्हें समय में पीछे जाने और एक वैकल्पिक भविष्य बनाने की अनुमति देगा। लेकिन ये योजना बेहद खतरनाक थी। अगर हम इसे गलत करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड मिट सकता है, ब्रूस बैनर ने चेताया। लेकिन टोनी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से टाइम स्टोन और एस्गार्डियन जादू को मिलाकर एक विशेष उपकरण तैयार किया। डार्कसाइड और उसकी सेनाएं पृथ्वी पर हमला करने लगीं। हर जगह विनाश था। अवेंजर्स ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन बहुत मजबूत था। टोनी ने अपनी योजना के अनुसार टाइम टेथर को सक्रिय किया और एक पोर्टल खोला। लेकिन अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। डार्कसाइड ने टोनी को पकड़ लिया और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम समय के साथ खेल सकते हो? टोनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खेल तो बस अब शुरू हुआ है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर टाइम टेथर को सक्रिय किया और देखते ही देखते पूरी दुनिया रोशनी से भर गई। टोनी को एहसास हुआ कि इस बार जीतने के लिए उसे खुद को फिर से कुर्बान करना होगा। उसने अपने आर्क रिएक्टर की ऊर्जा को टाइम टेथर में डाल दिया, जिससे एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। डार्कसाइड और उसकी पूरी सेना समय में फंस गई और हमेशा के लिए मिट गई। लेकिन टोनी अब कमजोर हो चुका था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन शरीर जवाब दे रहा था। उसने आखिरी बार अपने दोस्तों को देखा और कहा, आई एम आयरन मैन, और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। टोनी की कुर्बानी के बाद दुनिया फिर से सुरक्षित थी, लेकिन उसका नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। पीटर पार्कर, पेपर पॉट्स और बाकी अवेंजर्स ने टोनी की याद में एक स्मारक बनाया, जहां लिखा था, टोनी स्टार्क, वह व्यक्ति जिसने भविष्य को बचाने के लिए खुद को मिटा दिया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बटन को दबाना न भूलें।